विश्वविद्यालय के छात्रों का विरोध उनके पूरे करियर पर भारी पड़ सकता है। क्या असहमति जताने की कीमत वकालत के पेशे में प्रवेश रोक करके चुकाई जा सकती है? और फिर ऐसा क्या हुआ कि अगर काउंसिल ऑफ इंडिया को अपना ही आदेश कुछ घंटों के भीतर वापस लेना पड़ जाए? तमाम बातें ही आज इस पर हम डिस्कशन करेंगे। कहानी है हैदराबाद की प्रतिष्ठित नालासार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की, जहां 2026 बैच के करीब 450 छात्रों ने दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाए जाने पर आपत्ति जताई। छात्रों ने कुलपति को एक ज्ञापन सौंपा और अपनी असहमति दर्ज कराई। ये एक विश्वविद्यालय परिसर में उठी बहस थी, लेकिन देखते ही देखते ये राष्ट्रीय कानून और राजनीतिक विवाद में बदल गई। अब आपको ये भी बता देते हैं कि 13 अगस्त को बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई ने एक कड़ा आदेश जारी किया। सभी राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया गया कि नालासार के 2026 बैच के छात्रों का एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट फिलहाल ना किया जाए। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट भी मांगी थी। यानी जिन छात्रों ने कानून की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वकालत के पेशे में कदम रखने की तैयारी कर रहे थे, उनके भविष्य पर अचानक सवालिया निशान लग गया। आदेश सामने आते ही कानूनी बिरादरी, पूर्व छात्रों, शिक्षाविदों और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है। आलोचकों का कहना था कि अगर कुछ छात्रों के आचरण पर सवाल है तो पूरे बैच को दंडित करना न्याय संगत नहीं हो सकता है। विरोध इतना बढ़ गया कि देर रात बीसीआई को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ा और परिषद की आपात बैठक बुलाई गई और फिर यू टर्न लेते हुए आदेश वापस लेना पड़ गया। बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने शाम कहा कि छात्रों को दंडित करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कोई जांच छात्रों के खिलाफ नहीं होगी और उनके एनरोलमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी। मिश्रा के मुताबिक परिषद का उद्देश्य छात्रों के हितों की रक्षा करना है, न कि उनके पेशेवर भविष्य को नुकसान पहुंचाना। अब नालसर के 2026 बैच के छात्र अपनी पसंद की राज्य बार काउंसिल में नामांकन करा सकेंगे और वकालत की शुरुआत कर सकेंगे। हालांकि दीक्षांत समारोह से जुड़े विवाद और पूरे घटनाक्रम की तथ्यात्मक पड़ताल को लेकर के चर्चा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई है, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। विश्वविद्यालयों में असहमति की सीमा क्या होनी चाहिए? संस्थानों की गरिमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बने? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या किसी विरोध का जवाब छात्रों के करियर को दांव पर लगा करके किया जा सकता है? तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं। फिलहाल बीसीआई ने अपना फैसला वापस ले लिया है, लेकिन नालसर विवाद ने देश में कानून, लोकतांत्रिक असहमति और संस्थागत जवाबदेही पर एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।